या अल्लाह, इस देश का क्या होगा? क्या होगा? हाँ? अरे क्या होगा? हाँ? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हाँ? चांद से रोशन चेहरा पे उदासी का मंजर जब देखता हूँ तो बड़ी तकलीफ होती। आजकल बहुत गुमसुम सी दिख रही हो। वजह? आज कश्मीर की जो भी हालत है, घाटी में जो कुछ भी खून खराबा हो रहा है, इस हालात के जिम्मेदार आप हैं। हालात हालात तो अभी और भी। जब तक हिंदुस्तानी हुकूमत हमारी बात नहीं मान लेती, कश्मीर को आजाद नहीं कर दिया जाता, तब तक ये खून खराबा दंगा फसाद चलता ही रहेगा। लेकिन मैं ये खून खराबा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी फूल जैसी शहजादी बेटी को आपकी राजनीति की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। यकीनी तौर पर मैं आपकी दर्द से सहमत, पर क्या करूं? वतन की मिट्टी की बात न करें तो ही अच्छा होगा। मजहब के नाम पर होने वाला खून खराबा, उसमें हम अपने रूबी को नहीं पिसने देंगे। मैं अभी भाईजान से बात करती हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बिहार जाना महफूज रहेगा हमारी रूबी के। दीजिए फोन दीजिए, मैं बात करता हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने खास मकसद से आपको फोन किया हूँ। हम चाहते हैं कि रूबी बिटिया आपके यहाँ से पढ़ाई करे। इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है? शुक्रिया भाईजान। जल्द से जल्द व्यवस्था करके भेज दीजिए। जी शुक्रिया, बहुत जल्दी आपको इत्तला करता हूँ। खुदा हाफिज। इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। जी जी, मेहरबानी। अरे का हो सामान, हंसी के दुकान बना लेना हमके अपन जान। ये जो जान बनाने का सपना है ना, वो छोड़ दे, नहीं तो एक दिन मैं तेरी जान ले लूंगी, समझा? ये है तो हम चाहता नहीं कि ते हमार जान ले ले, लेकिन प्यार से। You stupid! ओ निरहुआ जैसन कचरी या पवन सिंह जैसन दिगारी? ना भैया, एक टाइगर श्रॉफ जैसन उछाल देने के चाहे। भैया हम तोरा साथे बानी। आप लोगों को शायद पता नहीं, हमारा देश अनेकताओं में एकता का देश है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनेकों प्रकार के कल्चर पाए जाते हैं। कश्मीर की अलग, यूपी, बिहार और अन्य राज्यों के अलग, और तुम एक कश्मीरी परिवेश को सहन नहीं कर सकते? आप लोग अपने संस्कार को मत भूलिए। हमारे देश की मिट्टी की खुशबू पूरी दुनिया में फैलती है। हमेशा याद रखो, सबको साथ लेके चलो और आगे बढ़ो। यस सर, हमनी के अपन बिहारी संस्कार के जग नहीं के भुला सकत। सॉरी। और पिछले 10 सालों से लल्हारी ने अपना साम्राज्य कश्मीर से आगे निकलकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए संपूर्ण उत्तर भारत में फैला दिया। हर जगह दंगे फसाद और आगजनी रोजमर्रा की बात हो गई।
कार्रवाई ना हुई तब तक रोड, चौराहा, चौक, दुकान, ट्रेन, बस सब बंद रही। हमनी के जनता के सेवा कईल अधिकार बा और गुनागार ललहारी जी ना इस सरकार बा। हमनी के ई जाम हटे के ना चाहिए। ललहारी जी जिंदाबाद, ललहारी जी जिंदाबाद। भाई बाप, आप इस तरह से मत जाइए, हम लोग आपके सहारे तो हैं। शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी। हम आपकी रिहाई के लिए तो पटरी पे सोए थे। अरे शुक्रिया शुक्रिया। हमने चक्का जाम करवाया था, पूरी बाजार बंद करवाया था। हाँ, शुक्रिया। और हमने मीडिया को दुगने तिगने दाम देकर उसको अपने फेवर में किया। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे साहब, ये सब सारे झूठे और मक्कार हैं साहब। एक बार भी जाके ये सब सारे लोग झांके भी नहीं साहब। जिस बंदे ने आपकी रिहाई के लिए दिनों रात एक किया वो है साहब विराज। आओ विराज आओ। नमस्ते ललहारी जी। अरे नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे जैसे आदमी की पार्टी और संगठन मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है। जी साहब। इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल का अध्यक्ष बना दो। जी साहब। आपको इस पार्टी में सभी की तरफ से स्वागत है, वेलकम करता हूँ। आप अपने कार्यभार संभालिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज सब कुछ बा हमारे पास, लेकिन तू नहीं खरीदी, पता ना कहाँ हो। ली बाबूजी, पहले चाय पी ली, पेपर बाद में पढ़ब रहुआ। अरे बेटा, ते कितना हमारा ख्याल रखत बारे। ओकरा के तो आवारागर्दी से फुर्सत नहीं के। और फिर बेटा, तू तो 2-4 दिन के मेहमान बाड़ू। अरे बाबूजी, अभी चिंता मत करे रहुआ, हमके पढ़ाई करे के बा। अरे खाली ललहारी नेता के आगे पीछे घूमबा कि घर का कोनो काम काज भी करे के बा? काम का काम बा बाबूजी? काम? अरे लाडो का एडमिशन होकी या ना होकी? कारे गोधना? हाँ भैया। तोरा के बोले रही ना एडमिशन करावे के? भैया कहीं भी प्राइवेट कॉलेज में 50,000 से कम नहीं लागत। सरकारी में एडमिशन करावे के बाटे तो ललहारी जी से बोली ना। ललहारी जी एक बार बोल दिए तो एडमिशन हो जाई। हाँ, हो जाई। अच्छा ऐसा बात बा। बाबूजी, हम लाडो के लेके जाते नहीं, नेताजी से मिलवा देता नहीं। सुना, नेता के बात और घोड़ा के लात के कोनो भरोसा नहीं का हमरा के, बुझाइल? अरे बाबूजी, ललहारी जी बहुत नेक दिल इंसान हुवन और हम उनका पार्टी के जिलाध्यक्ष हई। ऊ हमार मदद जरूर करिहन। चल लाडो। जी भैया, हम तैयार हो के आवतनी। आओ। लाडो ते टेंशन ना ले, एडमिशन हो जाई। हाँ। ठीक बा? जी भैया। लाडो एक काम कर, ते यहाँ बैठ, हम ऊपर देख के आवतनी। ठीक बा? जो बैठ। अरे तकबीर, अल्लाहू अकबर। 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 आप यहाँ आए तमाम जिहादी भाइयों का इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया। हमारा मकसद सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस्लामिक सत्ता बहाल करने का है। हम एक मुसलमान 10-10 हिंदुओं पर भारी पड़े, इसके लिए बीच बीच में इस्लामिक जिहादी जरूरी है। तभी तो अरब से हमें फंड मिलता है, जिसका पूरा नजराना आप तमाम लोगों के लिए बेसे खिदमत है। और हाँ, पाकिस्तान पिछले 6 महीने से मिसाइल तैयार कर रहा है जो हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने के लिए काफी होगा। बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ये पूरी रकम सिर्फ
पहला बनारस, दूसरा हरिद्वार। मेरा मुंह मत देख, जाके पकड़ उसको। अरे लाडो तो ही जरा गए। बहन किया ललहारी, छोड़ दे हमरा बहन के। छोड़ हमरा बहन के। मोबाइल एक हाथ से मोबाइल दे, दूसरा हाथ ले। चल ठीक बा, ले मोबाइल और छोड़ दे हमरा बहन के। दे। ललहारी, हमार बहन का बिगड़ल नसीहत के। वाह बहन जन्नत के नूर रहली। अल्लाह कसम, अगर पॉलिटिक्स में नहीं होता तो तुम्हारी बहन से निकाह कर लेता। बोले चाचा, ये चाचा, चाचा, चाचा। अरे का भाई रे? लाडो के मर्डर हो गई बा। राज भैया पे इल्जाम लग गई बा चाचा। चाचा, चाचा, एक क्यों बा हो? चाचा, चाचा। मैं देखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी सर, मैं हैंडल कर लूंगा। आप लोग वहाँ की व्यवस्था देखिए जाके। ठीक है सर। हमने सांप को दूध पिला करके बहुत बड़ी गलती की। जब तक उस जहरीले फन को कुचल नहीं दिया जाता तब तक हमें चैन की नींद भी नहीं आ सकती। जी जनाब, वो पूरी तरह से अपनी ही मान में घुस चुका है और हम तीनों लोग मिलकर ऐसे सच का मजबूत हथौड़ा तैयार किए हैं जो उसको कुचलने के लिए काफी होगा। क्यों डॉक्टर साहब? अरे सर, वर्षों से आपके खिदमत में रहे हैं,
आपकी शान पर जरा से आंच तक नहीं आने देंगे। आप अपनी सभा को संबोधित कीजिए। रही बात अदालत की तो वो हम पे छोड़ दीजिए। जहां आप जैसे शुभचिंतक हमारे साथ हैं, फिर मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमारे केस को लड़ने वाला कोई और नहीं, हमारी भांजी होगी, भांजी। ये तो और खुशी की बात है। मैम, आप इतना बड़ा केस लड़ रही हैं, क्या सिर्फ इसलिए कि आपके मामा इस केस में इन्वॉल्व हैं? जी नहीं, मैं सच्चाई का साथ देने आई हूँ और जो गुनहगार है उसे सलाखों के पीछे पहुँचाना मेरा मकसद है। तो मैम, आप इस वक्त का सबसे बड़ा केस हैंडल कर रही हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? ये हमारी परवरिश का नतीजा है, क्योंकि मुजरिमों को झेलना हमारी आदत सी बन गई है। मैडम, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जहां एक महिला इतने बड़े क्रिमिनल के खिलाफ केस लड़ रही है। बहुत हिम्मत की बात है। कैसा फील कर रही हैं आप? जी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और वैसे भी ये केस मेरे मामा का है, इसलिए मैं दिमाग से नहीं दिल से भी लड़ूंगी। थैंक यू सो मच। ऑर्डर, यू कैन प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड। ये कोई सामान्य केस नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा केस है जो खून के रिश्तों में लथपथ पड़ा हुआ है। आप इस इंसान को देख रहे हो, ये इंसान नहीं हैवान है, और ऐसे भेड़ियों को तो कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके घिनौने जुर्म को देखते हुए इस जैसे दरिंदे और हैवान को सरेआम फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, ताकि आगे कभी कोई ऐसी हैवानियत करने की हिम्मत ना करे। ऑर्डर। पहले तो इसने उसके साथ रेप किया और बाद में अपना गुनाह छुपाने के लिए उसकी हत्या। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल। थैंक यू माय लॉर्ड। मैं अपने कुछ गवाह आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मेरे पहले गवाह हैं हुर्रियत पार्टी के अध्यक्ष श्री ललहारी जी। प्लीज उन्हें पेश किया जाए। मैं जो कुछ भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ तो ये बताइए मिस्टर ललहारी जी, आपने मौके वारदात पे वहाँ क्या देखा? मैंने देखा ये हत्यारा पूरे बेदर्दी के साथ उसकी हत्या कर दी, और इसके हाथ में जो खंजर था वो खून से लथपथ था। ललहारी, मैं तेरा खून पी जाऊंगा साले। जज साहब देखिए, अदालत में भी खून पीने की बात कर रहा है। देखिए, जब यहाँ पे ऐसी हरकत कर सकता है तो ये बाहर कुछ भी कर सकता है। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो तुम्हें जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। थैंक यू माय लॉर्ड। मिस्टर खन्ना, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? नो मैडम। थैंक यू, आप जा सकते हैं। जी। जज साहब, अब मेरे दूसरे गवाह हैं दरोगा शराफत अली। प्लीज उन्हें पेश किया जाए। आपने मौका वारदात पे क्या देखा? अच्छा ये बताइए, आप मौका वारदात पे कब पहुंचे? मुझको 4 बजे के आसपास ललहारी जी का फोन आया था कि उनके घर में मर्डर हो गया है। तो उस वक्त आपने क्या देखा? मैंने देखा जज साहब, खून से सनी एक लड़की की लाश वहां पड़ी थी, और ये लड़का मदहोशी में ललकारता हुआ चिल्ला रहा था। उसके बाद मैंने लाश को कब्जे में ले करके मुजरिम को गिरफ्तार किया जज साहब। थैंक यू, आप जा सकते हैं। धन्यवाद। मेरे आखिरी गवाह है अभय गुप्ता। प्लीज उन्हें बुलाया जाए। यस मिस्टर अभय, आप इस विषय में कुछ बताना चाहेंगे? जी मैडम, लाश की जांच करने पर मैं कह सकता हूं कि उनके साथ जबरदस्ती की गई है, जिसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मैंने सौंप दी है। माय लॉर्ड, एक भाई अपनी बहन के साथ बलात्कार कैसे कर सकता है, वो भी ललहारी जी के फार्म हाउस पर? ये तो सोचने वाली बात है। थैंक यू, आप जा सकते हैं। सारे सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट इस निर्णय पे पहुंचती है कि विराज एक मुजरिम है, और अगला फैसला सुनाने तक कोर्ट ये आदेश देती है कि विराज को कठोर कारावास में रखा जाए, और अगली कार्रवाई होने तक ये कोर्ट इस केस को मुलतवी करती है। द कोर्ट इज एडजर्न।
कुछ तो गलत है। उसके चेहरे पे वो गुस्सा, उसकी आंखों में वो ज्वाला, कहीं कानून की रक्षक होकर किसी बेगुनाह की हत्या की वजह न बन जाऊं। नहीं, शायद वो ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता है। इससे पहले कुछ गलत हो, मुझे सच जानना ही होगा। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।